नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ cucurbits। तो cucurbits जो हैं दीज आर एक्चुअली द मेंबर ऑफ cucurbitaceae फैमिली, जिसमें हमारे सारे बेलदार पौधे आ जाते हैं, जिसमें कद्दू वगैरह हैं और टिंडे और इस तरह वाटरमेलन, मस्क मेलन और इस तरह के जो क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी बेलदार पौधों के अंदर आ जाती हैं। जुकीनी है इसके अंदर। तो इनकी डिजीज़ जो है डाउनी मिल्ड्यू, इसको रोईदार फफूंदी जो है वो भी कहा जाता है, और इसको डिजीज़ को हम बेलदार पौधों की रोईदार फफूंदी जो है वो कहेंगे। इसका जरासीम जो है या कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो सूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस है, जो कि ऑर्डर पेरोनोस्पोरेल्स और फैमिली पेरोनोस्पोरेसी से बिलोंग करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीव्स के ऊपर जो है पेल ग्रीन एरियाज, जो कि दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द डार्क ग्रीन एरियाज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, जो कि एक मोज़ेक की शक्ल जो है इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लियरली, जिस तरह मोज़ेक पर से जो है वो उनकी सिम्टम्स होती हैं। लेकिन अगर इसका पत्ता जो उलट कर देखें तो नीचे वाली जो सतह है उसके ऊपर आपको पर्पलिश डाउनी ग्रोथ जो है नज़र आएगी, और वो फाइबरी वहाँ पे ग्रोथ होगी, जिस तरह रुईदार फफूंदी की ग्रोथ होती है। तो इसीलिए इसको रुईदार फफूंदी भी कहा जाता है। तो दैट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ एंगुलर इन शेप, और येलो कलर्ड स्पॉट्स जो है वो आपको नज़र आते हैं अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे, और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ जो है यू कैन सी पर्पलिश डाउनी ग्रोथ। और यहाँ पे आप देखें पौधा जो है वो क्विकली जो है उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और वो गिर जाता है इन्फेक्शन की वजह से। इसका लाइफ साइकिल जो वो कैसे होता है, तो सीड बॉर्न है, या इसके जो परपेचुएशन होती है ओवर सीजनिंग जो होती है, दैट इज़ ऑन द प्लांट डेब्रिस एंड सीड। वो स्पोर्स बनते हैं सीड के ऊपर, प्लांट डेब्रिस के ऊपर, that can remain viable in the soil for several months। और इसकी सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो क्नीडिया या स्पोरेंजिया के जरिए होती है, दैट इज़ मेनली एयरबॉर्न। और इसका जो टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर है दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा 6 आवर्स वेट पीरियड आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ड्राई पीरियड, दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द स्पोर फॉर्मेशन ऑफ दिस पैथोजन। तो इसका लाइफ साइकिल जो है अगर आप देखें तो जो स्प्रिंग सोन सीडलिंग है उसमें इन्फेक्टेड सीड या इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस जो है उसमें जो है वो स्पोर्स जो मौजूद होते हैं, और ये वो स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट होते हैं ऑन द कॉटिलीडन्स, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द कॉटिलीडन जो है स्पोरेंजिया जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर ह्यूमिड वेदर। और स्पोरेंजिया जो है इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन जो वो होती है, जो कि मेनली एयरबॉर्न होते हैं, और दे इन्फेक्ट द वीक प्लांट्स, दे वीकर द प्लांट, जिसकी वजह से जो है वो यील्ड कम हो जाती है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो एयरबॉर्न स्पोर्स के जरिए होती है, जो कि प्लांट रेजिड्यूज और सीड के ऊपर जो वो सर्वाइव करते हैं, और सॉइल बॉर्न वो स्पोर्स जो है फिर आगे मज़ीद जर्मिनेट करते हैं टू स्टार्ट द न्यू साइकिल। मैनेजमेंट कैसे की जाए? तो ऑफ कोर्स प्लांट डेब्रिस जो है उसको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको बर्न करना बड़ा ज़रूरी है टू अवॉइड दिस डिजीज़। इसी तरह जो रिमूवल ऑफ बैडली इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, शुरू में ही आपको नज़र आ जाते हैं, उनको आप रिमूव कर दें, उनको अच्छी तरह जो है इरेडिकेट कर दें टू अवॉइड द सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसी तरह जो फंजीसाइड्स हैं आफ्टर 30 डेज ऑफ सोइंग, तो 10 से 21 दिन के इंटरवल पे जो है वो आप स्प्रे करें। उसमें आप जो बॉडी एक्समिक्सचर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइथैन है, इसके अलावा डेकोनिल है, रिडोमिल गोल्ड है। तो इन कंसंट्रेशंस के अंदर जो है इनकी जो की जा सकती है, स्प्रे किया जा सकता है। So that was all about
the downy mildew of cucurbits. I hope you like this presentation. Thank you.